हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका आपके परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा आपको आपको पता था, आपको मैंने बताया भी था कि आपका जो क्लासेस रहेगी आपके स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। देखिए, आज जो है मैथ का बहुत नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे अगर बात करें, यहाँ पे जो गणित लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स। ये जो गणित शब्द है आया कहां से है? तो एक गणित शब्द है, एक मैथमा वर्ड होता है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। वह एक मैथमा शब्द है। ये जो गणित है, गणित जो शब्द होता है वह एक मैथमा शब्द है। कहां से वह शब्द है? वह एक ग्रीक भाषा है। वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन इस मैथमा का अर्थ क्या होता है? अगर इस मैथमा का अर्थ के बारे में समझे, इस मैथमा का मीनिंग के बारे में समझे, तो इस मैथमा का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान। अगर इस मैथमा के बारे में सीखे तो इस मैथमा का मतलब ही होता है सीखना या ज्ञान। इसका मतलब यह है, हम बता सकते हैं गणित का मतलब होता है सीखना या ज्ञान से लिया गया, ज्ञान से तात्पर्य है। तो यहां तक तो आपको बात को समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि गणित जो शब्द है, मैथमेटिक्स जो शब्द है, ये गणित मैथमा शब्द से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का जो कि वर्ड है जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान। अब इसके बाद अगर इस गणित में हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो वह नंबर से रिलेटेड होता है, मतलब संख्या से रिलेटेड होता है। तो ये जो नंबर शब्द है, जो नंबर है, संख्या है, जो नंबर वर्ड है, वह लैटिन भाषा से लिया गया है। वह लैटिन भाषा से लिया गया। और कौन सा वर्ड है? वह न्यूमेरो वर्ड है। न्यूमेरो वर्ड है। ये जो नंबर है वह लैटिन भाषा के न्यूमेरो वर्ड से लिया गया है। अगर इस न्यूमेरो का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है संख्या का ही होता है। जैसे अगर नंबर मतलब भी संख्या होता है, इस तरह न्यूमेरो मतलब भी क्या होता है? आपका संख्या से ही होता है। अगर इस नंबर को हम लोग देखा जाए तो इसको शॉर्टकट में यन करके ना, जीरो करके लिखते हैं या यन वो आप करके लिख सकते हो, ठीक है ना? यह चीज होता है। अब इस नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल जानते हैं। ये नंबर जो है, नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी हमारी नंबर होती है, क्योंकि नंबर का ज्ञान, नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना? तो आओ सीखते हैं इस नंबर के बारे में, इस नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसमें कौन कौन सा नंबर क्या चीजें हैं। तो हम आपको नंबर एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है ना? आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हमने नंबर के इतिहास पर हम जाना कि नंबर कहाँ से लिया गया है और यह किस भाषा से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये सब सीखा। अब सीखेंगे इस नंबर का क्लासिफिकेशन। इस नंबर का क्लासिफिकेशन, नंबर को कितने भागों में बांटा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें तो इस नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो नंबर होता है वह होता है रियल नंबर। पहला जो होता है वह क्या होता है? रियल नंबर। अभी जस्ट मैंने आपको दोस्त बताया कि नंबर को आप एन जीरो चाहे एन ओ की तरह इसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है इमेजिनरी नंबर। दूसरा आपका क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है? अब देखो, ये जो रियल नंबर होता है, अगर इसको हिंदी में देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या मेरे प्यारे दोस्त, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और ये जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, बोल सकते हैं आप लोग है, इसको बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, ये आपको क्लास 10 में एकदम विस्तार से आपको पढ़ना होता है। तो इसलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो इसलिए लाया कि आपको ये सब सारी चीजें पहले एक जगह पता होना चाहिए, जिसकी वजह से जब आप क्लासेस आपकी एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें सब चीजें वर्ड आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाओ। इसे इमेजिन नंबर होता है, आपको हल्का सा, सिर्फ हल्का सा क्लास 11th और 12th में इसको देखने को मिलता है। लेकिन आप जब बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे तो इसके बारे में थोड़ा से और अधिक जानने का मिल जाता है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करें तो जैसे अगर ये आपका लिखा हुआ √3 तो ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही आपका अगर हम लिख दे, क्या लिख दे, 3i, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ईटीसी ऐसे, तो ये सब भाई इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी चर्चा सिर्फ करेंगे रियल नंबर के बारे में
वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब ये जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर को हम लोग देखिए पहले तो नंबर जो होता है, नंबर आपका जो मेन होता है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर जीरो को सम्मिलित करना है तो आप जीरो को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये आपका मेन नंबर होता है, वन से लेकर 9 तक जीरो को सम्मिलित भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जितना भी नंबर बनेगा इसी नंबर से रिपीट होने से ही बनेगा। इसी नंबर के हेल्प से ही आप कोई और नंबर बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझे 22 तो आप 2 का हेल्प से बना पाओगे। अगर समझे आपको बनाना है 35 तो 3 और 5 के हेल्प से बना सकते हो। मतलब आपका मेन नंबर जो होता है, संख्या जो होता है आपका यही होता है। बाकी आपका जितना भी नंबर होता है वो आपके एक दूसरे के हेल्प के उससे वो आपका बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब आते हैं जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, और उसके बाद आपके जितने भी नंबर अगर जो इमेजिनरी नंबर अगर नहीं रहता है, काल्पनिक संख्या जो नहीं है, और बाकी जितने भी जो नंबर होते हैं वो आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है। अब देखो रियल नंबर क्या है। अब इस रियल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो इस रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किए। आपका जो पहला नंबर होता है अगर देखा जाए तो आपका पहला नंबर इंटीजर होता है, जिसको देखते हैं तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पूर्णांक। देखो दोस्त, इंग्लिश और हिंदी दोनों का लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में समझ पाए, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में समझ पाए। लेकिन हिंदी वाले बच्चों से ये भी कहेंगे कि आप इंग्लिश भी समझते रहो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, इंटीजर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और दूसरा आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। दूसरा आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न संख्या बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये आपको जो रियल नंबर है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गया, जिसको भिन्न बोलते हैं, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब इस देखिए ये सब का डेफिनेशन अलग तरीके से हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को इसमें से उठाएंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो अभी बस आपको ओवरऑल बस बता रहे हैं कि ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए, ये सब सारे नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग जब ये ओवरऑल है उसके बाद धीरे धीरे का टॉपिक लेंगे और उसका पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो इंटीजर है, अगर इस इंटीजर को बांट दिया जाए तो इस इंटीजर को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला जो होता है वह होता है होल नंबर। पहला कौन क्या होता है, पहला होल नंबर होता है, और इस पहला क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। और आपका जो दूसरा हो जाता है वह नेगेटिव इंटीजर होता है। एक होल नंबर हो गया और एक क्या बात करें, नेगेटिव इंटीजर बात कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है। और इस होल नंबर में देखा जाए तो इसको भी दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस होल नंबर को देखा जाए तो इसको भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो होता है वह नेचुरल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर और जीरो से मिलकर ही आपका जो है होल नंबर बनता है। ठीक है। तो अब इस नेचुरल नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस होल नंबर को दो भागों में डिवाइड किए तो इसको भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जब इस नेचुरल नंबर को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक आपका आएगा इवन नंबर और दूसरा आएगा ऑड नंबर। ठीक है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किए नेचुरल नंबर को, तो एक आ गया इवन नंबर, एक आ गया ऑड नंबर। अब इस इवन नंबर और ऑड नंबर थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ए आपका जो एक इवन नंबर है, दूसरा आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो इस इवन नंबर को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। और इस ऑड नंबर को भी आप जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक प्राइम नंबर होगा और एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको इतने पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा विथ एग्जांपल्स। अभी देखो बस हम ओवरऑल आपका सबका नाम बताया है,
अब इसके बाद एक एक टॉपिक को उठाएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी देखो आपका क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर है तो ये सब सारी चीजें पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब रियल नंबर में ही आता है, वास्तविक संख्या में ही आता है। तो ये सब सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और अच्छे से आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, विथ एग्जांपल्स, क्योंकि हमको ये सब का एग्जांपल से ही हमको सीखना है और एग्जांपल से ही लर्न करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।